चीज़ जानने वाली बात है कि जापान में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चों को वहाँ पढ़ाने का क्या तकनीक है। तो वहाँ एक काइजेन तकनीकी होता है जो बच्चों को किसी चीज़ को याद करने के लिए वहाँ उस तकनीकी को अपनाया जाता है। दरअसल काइजेन तकनीकी है क्या, इसके बारे में बच्चों को लिए छोटा छोटा भाग चुना जाता है, 2-3 पेज का हिस्सा लिया जाता है और एक चैप्टर में 2-3 पेज बच्चे जब पढ़ेंगे और उसको टाइमर लगाएंगे कि 15 मिनट में उसको सेट करके पढ़ लेना है और उसको बोल करके याद रखना है। जब भी कोई चीज़ें हम पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज करेंगे और जब बोल करके पढ़ेंगे तो वो हमारे दिमाग में भी आता है और वो याद रखने में वो चीज़ें मदद करती है। उसके अलावा हम जब टाइमर लगा देते हैं और टाइमर उसी टाइम ड्यूरेशन में जब पढ़ते हैं तो वो बेहतर चीज़ें से याद होता है। कोई शब्द कोई चीज़ याद रखने के लिए हम उसको मैपिंग करते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं या उसकी उसकी फिगर बनाते हैं, पेंसिल से उस पर उसको लिखते हैं तो वो बेहतर तरीके से याद होता है। और अगर आप ये फिगर 70% अगर वो ठीक से कर लिए तो मीन्स आप ये सही तरीके से ये टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो आप देखिए कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। और फिर उस जो 15 मिनट्स में आप जो टाइमर लगा के पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ को बस 15 मिनट्स उसी में डेडिकेट कीजिए, इधर उधर कहीं और नहीं चाहिए, वरना तो आप ब्रेक कर जाएंगे उस जगह पे और आप अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। नहीं बिल्कुल सही। और 15 मिनट का रिवीजन करें और कॉपी को बंद कर दें। सोचें कि मैंने पढ़ा क्या है। वो जब आप कॉपी बंद करके चीज़ों को जब दिमाग से रिकॉल करेंगी कि मैंने पढ़ा क्या, तो वो बेहतरीन तरीके से वो याद हो जाएगा और वो हमेशा याद रहेगा। इसलिए कोई भी चीज़ ऐसे थ्रू आउट पढ़ करके निकल नहीं जाना है, उसके बारे में बाद में भी सोचना।